हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट कॉम्पिटिटिव बाय एस्पालर माई सेल्फ अभिषेक। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा, ये आपका क्वेश्चन है 6.3 के लिए। ए रेक्टेंगुलर शीट ऑफ टिन 45 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर शीट है हमारे पास इन द ऑफ टिन, जिसका लेंथ है बेटा दिस इज 45 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, इज मेड इनटू ए बॉक्स विदाउट टॉप। अब इसका हमें क्या बनाना है बेटा? बॉक्स बनाना है जिसका टॉप नहीं है हमारे पास। बाई कटिंग ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फ्रॉम ईच कॉर्नर, तो हमें हर कॉर्नर से क्या करना है बेटा? स्क्वायर्स को कट करना है। हर कॉर्नर से क्या करना है हमें? स्क्वायर्स को कट करना है। ठीक है, तो हर कॉर्नर से हम लोग एक स्क्वायर कट कर रहे हैं। ठीक है, ये स्क्वायर हम कट कर रहे हैं एंड फोल्डिंग अप द फ्लैप। अगर ये स्क्वायर हम कट कर रहे हैं बेटा, तो हमारे पास अब जो शेप बचेगी वो इस फॉर्म में रहेगी। इस फॉर्म में ठीक है, इस फॉर्म में शेप रहेगी हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास लेंथ क्या है बेटा? गिवन लेंथ है हमारे पास, लेंथ कितना है बेटा? दिस इज 45 सेंटीमीटर। विड्थ कितना है? दिस इज 24 सेंटीमीटर। ये आपको गिवन है। अब हमारे पास क्या है कि अब हम जो स्क्वायर कट कर रहे हैं, लेट एक्स बी द लेंथ ऑफ स्क्वायर टू बी कट ऑफ। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज न्यू लेंथ कितना हो जाएगा? न्यू लेंथ कितना हो जाएगा? न्यू लेंथ हो जाएगा कि टोटल लेंथ 45 थी। अब अगर ये हम एक स्क्वायर ले रहे हैं जिसका लेंथ और विड्थ x है, लेंथ आपका x है, तो दैट मीन्स ये अब इस लेंथ में से अगर हम इस पूरी लेंथ की बात करें 45 है, तो x यहाँ से भी कट रहा है, x यहाँ से भी कट रहा है, ये वाला x भी कट रहा है, ये वाला x भी कट रहा है, तो न्यू लेंथ होगी 45 माइनस 2x सेंटीमीटर। न्यू विड्थ कितना है? अब ये आपके पास विड्थ है, तो अब विड्थ में आप देख रहे हो कि यहाँ से विड्थ ये भी कट रहा है, ये x भी कटेगा, ये x भी कटेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 24 माइनस 2x सेंटीमीटर। एंड दिस इम्प्लाइज हाइट। हाइट कितना हो जाएगा बच्चा? x सेंटीमीटर हो जाएगा हाइट। क्लियर है? तो दिस इम्प्लाइज, अब आपको क्या करना है? वट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम। तो हम बॉक्स को किस तरह से कट करेंगे ताकि वॉल्यूम मैक्सिमम हो? तो दिस इम्प्लाइज, अब हमें क्या करना है बच्चे? तो क्वेश्चन है व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ सच दैट द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स इज मैक्सिमम। तो अब हमें कंडीशन क्या चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ बॉक्स क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। अगर वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स मैक्सिमम चाहिए तो चलिए पहले वॉल्यूम देख लेते हैं। वॉल्यूम क्या रहेगा? ये कितना है? लेंथ इसका 45 माइनस 2x, विड्थ और हाइट अलग अलग है तो ये क्यूबाइड हो जाएगा, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 45 माइनस 2x, दिस इज 24 माइनस 2x, और हाइट आ जाएगा x। ठीक है, तो अब अगर हम इनके मल्टीप्लाई करते हैं तो x को एज इट इज़ रखते हैं, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो कंडीशन बनेगी 1080 माइनस 138x प्लस 4x स्क्वेयर। अब x अगर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 4x क्यूब
-138x² प्लस 1080, ये वॉल्यूम रहेगा। अब अगर ये वॉल्यूम है बच्चे, तो अब आपको इसको डेरिवेट करना पड़ेगा। dv/dx कितना आएगा आपके पास, दिस इज 12x², ये कितना आएगा -138, तो ये कितना हो जाएगा 276x। और इसका अगर फर्दर डेरिवेटिव करते हैं तो d²y/dx² कितना हो जाएगा बेटा 24x। ये 10, अच्छा अच्छा, ये x अगर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ भी 1080x रहेगा, तो ये बनेगा 1080। ठीक है, अगर आप इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं d²v/dx², ये कितना बनेगा 24x, और ये 276x है तो ये हो जाएगा -276। अब अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को इक्वेट टू आप ज़ीरो करते हैं तो dy/dx इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको दिस इम्प्लाइज 12x² -276x प्लस 1080 किसके इक्वल आता है बेटा 0 की। तो 12 को अगर आप कॉमन करते हैं तो ये रहता है x² -23x, 276x है, और प्लस आ जाएगा 90 इक्वल्स टू 0। तो 12 तो होगा नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा। 90 इक्वल्स टू 0, तो इसके मिडल टर्म सप्लीट करेंगे तो ये हो जाएगा x² -5x -18x प्लस 90 इक्वल्स टू 0। तो ये होगा x -5 -18 एंड x -5 इक्वल्स टू 0। तो x -18 एंड x -5 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो आप लोग कर सकते हैं दिस इम्प्लाइज ईदर x -18 इक्वल्स टू 0 और x -5 इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज x इक्वल्स टू 18 और x इक्वल्स टू 5। तो दो वैल्यूज आ गई, तो यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। फॉर x इक्वल्स टू 18, तो d²v/dx² क्या होगा बेटा, आप 24 मल्टीप्लाई 18 माइनस 276 करते हैं। ठीक है, तो ये कितना आएगा d²v/dx²। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास 24 मल्टीप्लाई 18, ये आ जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाई 18, दिस इज 432 माइनस 276। तो ये रिजल्ट पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन हमें चाहिए मैक्सिमम वैल्यू के लिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या आना ज़रूरी है, नेगेटिव मीन्स लेस देन 0, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो अब सेकेंड ले लेते हैं, दिस इम्प्लाइज फॉर x इक्वल्स टू 5। तो अब d²v/dx² कितना हो जाएगा, तो अब 24 मल्टीप्लाई 5 माइनस 276 कर लीजिए। ठीक है, 5 और 20 0 2 कैरी 120 माइनस 276। अब ये कंडीशन नेगेटिव रहेगी क्योंकि नेगेटिव टर्म लार्जर है, तो आप इसको -156 कर सकते हैं विच इज़ लेस देन 0। तो आपके पास आ जाएगा दिस इम्प्लाइज d²v/dx² इज लेस देन 0। तो दिस इम्प्लाइज आपका जो ये वॉल्यूम है f(x) अटेन्स मैक्सिमम वॉल्यूम एट x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 5 पे मैक्सिमम वॉल्यूम अटेन करेगा। ठीक है, तो x क्या था आपके पास, x आपके पास यही था कि जो लेंथ ऑफ बॉक्स स्क्वायर बॉक्स टू बी कट ऑफ। ठीक है, तो आपको यही फाइंड आउट करना था व्हाट शुड बी द साइड ऑफ द स्क्वायर टू बी कट ऑफ so that the volume of the box is maximum. So this implies the length of square box to be cut off is 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन है। इस टाइप के कुछ और भी क्वेश्चन करेंगे, बाकी इतने रखते हैं आज के लिए। थैंक यू फॉर द क्लास।